हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आए हो सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बात करेंगे कि राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रपति के लिए हो जाता है एक तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 और 61 और इसके अलावा अनुच्छेद 72। यहाँ तक अपने को याद करना है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले अनुच्छेद भी यही है। हाँ, फटाफट से एक एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 53 के तहत क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पास क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को क्या मिलती है? कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल यानी कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। उसके बाद हो जाएगी अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए कौन सी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय निर्वाचन मत पद्धति। अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। और पुनर्निर्वाचन के बाद अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की योग्यताएं। इसके अलावा अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की शर्तें। इसके अलावा अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाएगा, वो अनुच्छेद 61 में महाभियोग। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मिलती है समाधान की शक्तियाँ। समाधान शक्तियाँ। तो फ्रेंड्स, ये है राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 में। इसके अलावा लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन। इसके अलावा 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 61 में महाभियोग और अनुच्छेद 72 में समाधान। तो फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और अगर राज्य की बात करें, राज्य में होते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन राज्यपाल के भी अनुच्छेद देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपन राज्यपाल। जैसे अगर बात करें तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है, सेम राज्य में वही काम राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल के लिए कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? तो सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, 157, 158 और 159। यहाँ पे 160 नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 161। अब इनकी एक एक अनुच्छेद की डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये अनुच्छेद बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति के पास होते हैं, वही कार्य राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। अब राज्यपाल के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 153 में लिखा है कि राज्य के लिए एक होगा राज्यपाल। राज्य के लिए राज्यपाल। पहले प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था मूल संविधान में, लेकिन बाद में इसे चेंज करके 44वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है कि अब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। तो अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल। अनुच्छेद 54 में हो जाएगा राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। जैसे केंद्र में
राष्ट्रपति के पास होती है ना अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति, सेम उसी प्रकार अनुच्छेद 54 में राज्यपाल के लिए हो जाएगी कार्यपालिका शक्ति। इसके अलावा 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 156 में हो जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल के बाद अनुच्छेद 157 में हो जाएगा राज्यपाल की योग्यताएं, और योग्यता के बाद हो जाएगा राज्यपाल की शर्तें, शर्तें के बाद हो जाएगा शपथ, और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को प्रदान की जाएगी संवादान शक्तियाँ। और इस बात का ध्यान रखना है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत संवादान की शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड या फिर सैन्य न्यायालय के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को राज्यपाल से अधिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 172 के तहत समाधान से संबंधित स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड को भी चेंज कर सकता है या फिर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह सुविधा नहीं है। राज्यपाल केवल अगर किसी को अधिक सज़ा दी गई हो तो उसको कम कर सकता है, बस उतना ही राज्यपाल के पास ये समाधान संबंधी शक्तियाँ होती है। अब इनका एक एक कर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया, अनुच्छेद 56 कार्यकाल, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 61 महाभियोग, और अनुच्छेद 72 में समाधान शक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 योग्यताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल की शर्तें, अनुच्छेद 159 इसमें राज्यपाल की शर्तें, और अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल की समाधान शक्ति। तो फ्रेंड्स ये थे अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद। और फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।